हे गाइस, हेलो एवरीवन। आज है 22 मई 2021। इट्स मी बुशरा खान और आप आज का ऑसम सा करंट अफेयर सेशन आपके लिए। आपको एक वीडियो और डाला था मैंने अभी, आपने उसको देखा होगा, मुझे यकीन है वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर की अगर नॉलेज चाहिए तो उसके लिए तो वो ज़रूर देख लें। और ये वीडियो जो है ये बहुत ध्यान से वीडियो सुने, क्योंकि आपका हर एग्ज़ाम, हर एंट्रेंस, हर चीज़ का सीक्रेट इसी में ही है। तो मेरे द्वारा जो बहुत मेहनत से बनाया जाता है कंटेंट आपके लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसको बिल्कुल मिस मत किया करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज, ये हिंदी में सुनिए, हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर अस्थायी सूची यानी लिस्ट में भारत के कितने स्थलों को सम्मिलित किया गया है यानी शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड हेरिटेज की एक टेम्पोररी लिस्ट है, ठीक है, यूनेस्को की होती है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज की टेम्पोररी लिस्ट है, इसमें इंडिया के कितने स्थलों को शामिल किया गया है, कितने हेरिटेजेस को शामिल किया गया है। तो 6 वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पोररी लिस्ट में यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को शामिल किया। कितने? 6। वैसे जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसमें परमानेंटली 38 स्थल शामिल हैं। कितने? 38। लेकिन अभी जो ये यूनेस्को की टेम्पोररी लिस्ट है, इसमें भारत के 6 स्थलों को शामिल किया है यूनेस्को ने अपनी इस वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पोररी लिस्ट में। अब कोई भी परमानेंट बनेगा, जो 38 परमानेंट हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को की, वो तो हैं ही, लेकिन अगर कोई भी 6 में से परमानेंट बनेगा तो वो इसी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पोररी लिस्ट में जो 6 स्थल शामिल किए गए हैं इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। तो कोई भी जो बनेगा परमानेंट तो इन्हीं से बनेगा, याद रखना। कौन कौन से स्थल हैं वो? एक तो है जी तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर। दूसरा है मतलब ऐसे सुन लीजिए, सुनते जाइए, नंबर क्या बताऊं। तो तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर हैं, गंगा घाट है वाराणसी का, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है एमपी का, और एक जो है ये नर्मदा घाटी एमपी का ही लपेटा घाट और बेड़ा घाट है, और एक है कर्नाटक का बंगाल लिरिक साइट है, और एक जो है महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला है। तो ये 6 टेम्पोरेरी स्थल भारत के शामिल किए हैं अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज टेम्पोरेरी लिस्ट में। अब कोई 6 में से ही जो भी परमानेंट बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा, और 38 से फिर संख्या बढ़ जाएगी, 38 परमानेंट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, ऑड्रे ओजुले इसके डायरेक्टर जनरल हैं, और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई है, ये आपको बताया था मैंने। ओके जी, पेरिस में और भी मैंने आपको कई चीज़ों के हेडक्वार्टर बताए हैं, तो उनको रिवाइज कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है 21 मई को। 21 मई 1991 यानी 21 मई 1991 में एक बॉम्ब विस्फोट यानी बॉम्ब धमाके में पूर्व प्रधानमंत्री थे ये राजीव गांधी, इनकी डेथ हुई थी, और इनकी पुण्यतिथि होती है 21 मई को। तो 21 मई को हर बार राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। लोगों में एकता पैदा करने के लिए, सद्भावना के लिए, शांति के लिए ये मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। राष्ट्रीय आतंकवाद यानी नेशनल एंटी टेररिज्म डे, ठीक है। तो ये याद रखना, आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय स्तर का। अब ये 21 मई को मनाया जाता है। आपको बताया मैंने राजीव गांधी की पुण्यतिथि होती है 21 मई को।
तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे? 1984 से 1989, यानी 1984 टू 1989। और ये 6 नंबर के राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर ही हर साल 21 मई को मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। और क्यों मनाया जाता है ये भी मैंने बता दिया। एक मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस ये भी याद रखना, ये 21 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर टी या डे ऑफ टी भी कह सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, कौन सा? तो ये मनाया जाता है, हाँ ये मनाया जाता है 21 मई को, इसको सुन लीजिए, संवाद एवं विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक एवं विविधता दिवस। यानी क्या कहेंगे? देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ कल्चर एंड डाइवर्सिटी फॉर डेवलपमेंट एंड संवाद डायलॉग्स। तो डायलॉग्स एंड फॉर डेवलपमेंट एंड डायलॉग्स, ठीक है, या फॉर डायलॉग्स एंड डेवलपमेंट कुछ भी कर सकते हैं। तो संवाद एवं विकास के लिए, तो संवाद को कहते हैं डायलॉग्स, ठीक है। कन्वर्सेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट बातचीत के लिए कहते हैं। तो संवाद एवं विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक एवं विविधता दिवस, डाइवर्सिटी कहते हैं विविधता को, ये भी 21 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी UEFA महिला चैम्पियंस लीग 2021 अभी किसने जीत लिया है? तो ये जीता है बार्सिलोना क्लब ने। जी हाँ, UEFA की पहले तो फुल फॉर्म सुनिए, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? यूनियन ऑफ, एक मिनट, हाँ, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। और ये जो है यूरोप की गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यून में है, न्यून। अब ये बात आएगी न्यून कहाँ पड़ता है? लियोन नहीं, न्यून। तो न्यून है स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है, कहाँ? स्विट्ज़रलैंड। और अभी UEFA महिला चैम्पियंस लीग 2021 जीत लिया है बार्सिलोना क्लब ने, याद रखना, ठीक। अच्छा, एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, इतना कंटेंट मैंने आपके लिए प्रीशियस बनाया है और रोज़ मिलता रहे, इसलिए प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। और इन 2 कामों से आपको बेहद और निश्चित ही लाभ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है जी, हाल ही में एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन, यानी एशिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो एशिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति बने हैं गौतम अडानी। क्या है? गौतम अडानी। गौतम तो नाम सुना होगा ना आपने, गौतम तो बहुत होता है नाम। तो गौतम अडानी एशिया के सबसे पहले यानी फर्स्ट नंबर के जो धनी व्यक्ति हैं, तो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, और सेकंड रिचेस्ट पर्सन है एशिया के, तो सेकंड रिचेस्ट पर्सन का नाम क्या है? गौतम अडानी। तो मुकेश अंबानी फर्स्ट, गौतम अडानी सेकंड एशिया के। इन्होंने चाइना के झंगशांग को पीछे छोड़ दिया है, गौतम अडानी ने, पहले वो थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पिनरई विजयन ने किस नंबर के और किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है? तो कहाँ के थे? पहले मैं आपको बताती, केरल के चीफ मिनिस्टर थे पिनरई विजयन, और अभी इन्होंने सेकंड टाइम यानी दूसरी बार भी केरल के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ग्रहण की है। यानी अब केरल के दूसरी बार चीफ मिनिस्टर कौन बन गए हैं? तो पिनरई विजयन। कौन बन गए हैं? पिनरई विजयन। तमिलनाडु के कौन है? MK स्टालिन। और हेमंत विश्व शर्मा कहाँ के हैं? असम के। और पश्चिम बंगाल की भी तीसरी बार कौन बन गई हैं? ममता बनर्जी। तो इन सब के नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, केरल में अब ये तो गवर्नर तो वही थे आरिफ मोहम्मद खान, और वही हैं पिनरई विजयन, अब सेकंड टाइम भी चीफ मिनिस्टर बन गए। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है, थय्यम, त्रिशूपुरम, ओढ़म और
शबरीमाला मंदिर उत्सव और विशु, ये सब त्यौहार मनाए जाते हैं, फेस्टिवल्स। केरल में तिरंगा पहल के फ़ोन प्रोजेक्ट का ऐलान किया था, यानी के फ़ोन प्रोजेक्ट गरीबी सीमा ये रेखा के नीचे के लोगों के लिए, और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान और तिरंगा पहल रैपिड टेस्टिंग के लिए। ये सब शुरू हुआ था। कुटुंब होटल शुरू हुए थे सस्ता खाना प्रोवाइड करने के लिए, उपलब्ध करवाने के लिए। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की थी, वन स्कूल वन IAS योजना, और एक चल रही है वहाँ फिशरमेंस के लिए, कौन सी, मछुआरों के लिए परिवर्तनम योजना। और केरल के अनाईमुड़ी शोला, एरविकुलम शोला नेशनल पार्क, वो देखिए, हाँ ठीक है, अनाईमुड़ी शोला, एरविकुलम शोला, सब में शोला लगा है, केरला में सब शोला लगा होता है। अनाईमुड़ी शोला, एरविकुलम शोला, पमडम शोला, मध्य केकटक शोला, और कौन सा, पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये याद रखिएगा। और शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये भी केरला में ही है, तो ये भी केरल का याद रखेंगे। तो ये बातें हैं, ये आप सब याद रखें। और वहाँ पर क्या शुरू हुई थी, मैंने आपको बताया था, एयर बोट सेवा भी क्या था, बोट मेट्रो सर्विस भी शुरू हुई थी, आपको ये भी बताया था, बोट मेट्रो, ठीक है ना, वाटर मेट्रो सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शम्मी सिल्वा ने किस क्रिकेट टीम के अध्यक्ष, यानी शम्मी सिल्वा को किस क्रिकेट टीम का अध्यक्ष बनाया गया है, तो शम्मी सिल्वा ये श्रीलंका क्रिकेट टीम के अभी नए अध्यक्ष बने हैं। और श्रीलंका के फैक्ट्स मैं आपको बताती रहती हूँ, आप रिवाइज कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या नाम है जी इनका, इनका नाम जस्ट सेकेंड, इनका नाम है मार्था कुम। क्या नाम है, मार्था कुम। तो हाल ही में मार्था कुम किस देश में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ, यानी चीफ जस्टिस बनी है, ऑफ तो आपको बताऊंगी तब लगा लीजिएगा, तो कीनिया में, यानी फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ कीनिया बनी है मार्था कुम, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है भाई, ठीक है। क्या नाम है, मार्था कुम। तो कीनिया की करेंसी क्या है, कीनियाई शिलिंग, कैपिटल क्या है, नैरोबी, और यू किन्याता हैं यहाँ के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य भारत का शीर्ष पर रहा है, तो अपने देश भारत का जो राज्य शीर्ष पर रहा है आयुष्मान क्रियान्वयन में, वो है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका प्राथमिक सेवा देने के सिलसिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ये आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में टॉप पर रहा है इंडिया के, अपने देश के अंदर। मास्क दिवस मनाया गया था 18 जून को, लास्ट ईयर ही मनाया गया था, ठीक है। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ लिया जाता है, कहाँ है, कर्नाटका में। यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये दो फेमस डांस भी हैं, ठीक है। और कर्नाटक में 2 डैम हैं इम्पोर्टेंट, कृष्णा राज सागर ये कावेरी नदी पर है, और एक अलमाटी डैम, ये अलमाटी डैम है, ये अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, तो दोनों याद रखिए। कौन सी योजना चल रही है, निकारा सम्मान योजना, बुनकरों के लिए, बुनकर कारीगरों के लिए। और एप्टा मित्रा ऐप चल रही है, और एक चल रहा है गेट सेट गो, ये ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी के लिए कर्नाटका में, ठीक। और बुखार क्लिनिक इस्टेब्लिश हुए थे यहाँ पर, बुखार क्लिनिक खुले थे, ये भी आपको बताया मैंने, ठीक है। ये ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट, ये तो रहने दीजिए। और ये देखिए कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, एक है नगरहोल, एक है अंशी, एक है बांदीपुर, बन्नेरकाटा और कुद्रेमुख, ये है। बेंगलोर कैपिटल है, वीएस येदियुरप्पा चीफ मिनिस्टर, वजुभाई वाला गवर्नर। हुबली डिस्ट्रिक्ट के फैक्ट्स बताएं, हुबली फेमस है यहाँ पर। ये सब कर्नाटका की चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने
कोविड-19 के लिए ऑनलाइन बेड बुकिंग्स के लिए एक एप्लीकेशन अमृत वाहिनी शुरू किया है। तो ऑनलाइन बेड बुकिंग के लिए एक ऐप लॉन्च किया है किस राज्य सरकार ने? तो झारखंड राज्य सरकार ने किया है। और इसका नाम क्या है एप्लीकेशन का? तो अमृत वाहिनी ऐप। ऑनलाइन बेड बुकिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। रांची कैपिटल है, हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। पलामू टाइगर रिजर्व है और बेतला नेशनल पार्क भी है और भी मैंने डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और भी बताई हैं आपको, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जी झारखंड के बारे में सुनिए, सोरई और खोबर आर्ट को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग क्या होता है मैंने बताया है। अच्छा, श्रावणी मेला लगता है यहाँ पर और सरहोल और रोहिणी त्यौहार मनाए जाते हैं, फेमस हैं। नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और एक और योजना चल रही है बिरसा हरित ग्राम योजना, ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। दूरदर्शन के साथ मिलकर झारखंड ने एक जो है खोला था, एक क्लासेस स्टार्ट की थी दूरदर्शन पाठशाला, यानी पाठशाला के नाम से, यानी क्लासेस थी, दूरदर्शन के साथ क्लासेस स्टार्ट की थी मिलकर झारखंड ने। और क्या बता दूं आपको, प्रज्ञान सहायता एक एप्लीकेशन यहाँ पर कोविड-19 के लिए भी लॉन्च हुआ था, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आलोक रंजन झा को किस देश में भारत का विदेशी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो अभी अपॉइंट हुए हैं आलोक रंजन झा बेलारूस में भारत के राजदूत। कहाँ? बेलारूस में। अलेक्जेंडर शेम्पो अलेक्जेंडर शेम्पो यहाँ के प्रेसिडेंट है और मिस्क है यहाँ की कैपिटल बेलारूस की। और बेलारूस रूबल है करेंसी, रशिया की रशियन रूबल है, बेलारूस की बेलारूस रूबल है, याद रखना, ठीक है। अलेक्जेंडर शेम्पो का नाम भी। अच्छा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में भी भारत की पहली महिला 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की है, इनका नाम है ताशी। क्या नाम है? ताशी, फर्स्ट नेम याद रखिए बस, ताशी हैं। अरुणाचल पर वहाँ की तांगशांग जांग ऐसे कुछ नाम होते हैं, तो याद नहीं हो पाएगा आपको, क्योंकि चाइना और तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे थोड़ा सा इस टाइप के नाम होते हैं, तो फर्स्ट नेम याद रखिए ताशी हैं। 2021 की पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रही हैं। पहली महिला कहाँ की? भारत की, तो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, तिब्बती निर्वासित सरकार के पहले राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो ये है पेम्पा शिरिंग, नाम भी है पेम्पा शिरिंग है पहले प्रेसिडेंट तिब्बती निर्वासित सरकार के। अब ये क्या बात हुई निर्वासित सरकार? वैसे तो हर जगह सरकार मिलता है ना, हर जगह की सरकार, ये निर्वासित है, तो निर्वास का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि देखिए, तिब्बत आपको पता है, ये तो मालूम ही होगा कि चीन के अंडर, मतलब चीन का कब्ज़ा है तिब्बत पे, और तिब्बत में जो सरकार बनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो पूरी की पूरी सरकार जो ऑपरेट होगी वो कहाँ से होगी? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से, यही हेडक्वार्टर है तिब्बत का। तो ये हमारे इंडिया का जो हिमाचल प्रदेश है उसी में हेडक्वार्टर है, धर्मशाला में ही, ठीक है। तिब्बत भारत का क्षेत्र है, लेकिन कब्ज़ा किसका है? चाइना का। तो ये है, इसीलिए निर्वासित सरकार लिखा हुआ है, ठीक है। पढ़ा है मैंने, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया, फिर आपको बताया है निर्वासित सरकार। वैसे तो पता ही है निर्वास का मतलब क्या है, दूसरी जगह हेडक्वार्टर है, दूसरी जगह संचालित होगी, ठीक है, ये बात। ओके, तो पेम्पा शिरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
वर्ल्ड कोरियोग्राफी यानी वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वार्षिक यानी एनुअल, क्वार्टर में नहीं, वार्षिक, ईयर, पूरे ईयर का। तो वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? सुरेश मुकुंद। बहुत ज़ोर दे के पढ़ाया मैंने आपको, भूलिएगा मत। सुरेश मुकुंद ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीता है। ये आप याद रखेंगे अपने माइंड में। और वीडियो मेरी मेहनत, ज़बरदस्त मेहनत है आप लोगों के लिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट और जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं उस पर शेयर बिल्कुल भी करना ना भूलें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला रग्बी विश्व कप, क्या वर्ल्ड यानी विमेन रग्बी वर्ल्ड कप, कौन सा? विमेन रग्बी वर्ल्ड कप, महिला रग्बी विश्व कप का आयोजन किस देश में और कब किया जाएगा? तो ये 2021 में होने वाला था, पोस्टपोन्ड हो गया। 2022 में इसका आयोजन होगा और न्यूजीलैंड में होगा। किसका? महिला रग्बी विश्व कप, वर्ल्ड कप का। तो महिला रग्बी वर्ल्ड कप है ये। जेसिंडा आर्डन न्यूजीलैंड की कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं। और डॉलर करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और वेलिंगटन कैपिटल है, बिल्कुल भूलना नहीं है, ठीक है जी। तो आई होप सो कि नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी सन फार्मा के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में किसको चुन लिया गया है? तो पवन गोयनिका न्यू अपॉइंट हुए हैं, क्या? स्वतंत्र निर्देशक किसके? सन फार्मा के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछती हूँ, न्यूजीलैंड में भारत के, अपने देश के राजदूत कौन है, एम्बेसडर कौन है? पता है कुछ? तो सुन लीजिए, मुक्तेश परदेसी हैं। मुक्तेश परदेसी कौन? न्यूजीलैंड में अपने भारत के राजदूत, ठीक है। कैसा लगा सेशन बताइए ज़रूर, ठीक है। प्यारे प्यारे कमेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और पूरा बेनिफिट लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।